Hello guys. So starting with the surgery clinical question, actually in surgery, we should do the PYQs first because in MHR exam, exact question is repeated, the exact clinical feature is repeated just by changing the name or the age of the patient. So we should do the clinical questions of the PYQs first. So today, all the questions I will be discussing from the PYQs in part by part videos. Okay. So the first question over here we have a 65-year-old male presented with difficulty in micturition and increased frequency of urination during the night. ओके यहाँ पे इंक्रीज फ्रीक्वेंसी भी है और डिफिकल्टी मिचुरेशन भी है, ये दोनों अलग बातें हैं. ठीक है, डिफिकल्टी मिचुरेशन इज बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव नेचर एंड इंक्रीज फ्रीक्वेंसी है बिकॉज ऑफ द इरिटेशन. ठीक है, तो ये होता है बीपीएच में. व्हाट इज बीपीएच? बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया. ठीक है, उसमें क्या होता है, ये जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन के साथ में जो प्रोस्टेट होता है यूरिथ्रा के, वो साइज बढ़ जाता है, तो ये ल्यूमेन जो है कम होने लग जाता है. इसकी वजह से क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है. इसको फोलिस भी पास करे इस पेशेंट में, तो फोलिस भी पास नहीं होता. ओके, सो वी हैव difficulty maturation and frequency of the urination is increased. Okay, so it is BPH. So investigation you can read from your book also. Here we will discuss only the diagnosis of the question and in short the other things also. इसमें important drugs are tamsulosin and finasteride. टर्ब ऑपरेशन है, हॉले पोजिशन होता है, प्रोस्टेक्टोमी करते हैं. ठीक है, और व्हाट इज DRE? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लिनिकल एग्जामिनेशन, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. A 35-year-old circumcised male present with the pain and swelling of the foreskin of the penis. मतलब कि अगर ये penis है, this is shaft and here he is having foreskin over here, और ये foreskin जो है अब ये पीछे आ गई है. swelling foreskin penis which is trapped behind the corona of the glans penis. ये glans penis के पीछे जिस foreskin आ गई है, तो there is swelling also over here. ये swell हो गया, अभी swell हो गया. क्यों? क्योंकि आर्टेरियल सप्लाई तो जा रहा है डीप से, पर सुपरफिशियली जो उसका वेनस सप्लाई है वो रिटर्न नहीं आ रहा, तो सारा जाके यहाँ से जाके जमा हो जा रहा है, यहाँ पे जो भी ब्लड जमा हो रहा है, ये फ्लूइड यहाँ पे जमा हो जा रही है, तो उसके बाद स्वेलिंग हो रही है. स्वेलिंग हो गई तो फिर क्या, ये जो फोर्स्किन है ये आगे नहीं जा पाएगा, आगे जाना चाहिए था, आगे नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पे उसको पेन हो, बहुत ज्यादा पेन होता है इसमें. ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू डू ओवर हियर इज वी कैन डू फर्स्ट डायग्नोसिस. व्हाट इज दिस? पैराफाइमोसिस. ये है पैराफाइमोसिस. जब ये पैराफाइमोसिस है. ठीक है, व्हाट इज फाइमोसिस और पैराफाइमोसिस? टेल मी द डिफरेंस. ओके, फाइमोसिस इज जब फोर्सिंग पीछे ना जाए और पैराफाइमोसिस जब आगे ना आए. ठीक है, तो इसमें क्या पेन हो रहा था, एनाल्जेसिस देंगे, मैनुअल रिडक्शन ट्राई करेंगे, ऑस्मोटिक रिडक्शन करेंगे, और ये अगर पेनिस है, ठीक है, आया ग्लैंड है, तो फिर इस पे छोटे छोटे नीडल से पोक करते हैं. पोक करने में क्या होगा, फ्लूइड थोड़ा थोड़ा रिलीज हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली लूजन होके फोर्स्किन आगे आ जाएगी. फिर डॉर्सल स्लिट भी देते हैं इसके अंदर, किस पे, उस पे पीछे जो फोर्स्किन है उसके ऊपर. सर्कमसिजन आफ्टर द रिकवरी, क्योंकि फिर से पैराफाइमोसिस ना हो. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. 24-year-old policeman was brought to the emergency department after the sustaining a gunshot wound to the abdomen while trying a catch one. He is semi-conscious. His heart rate is 130, means it is tachy, and BP is 90/60. BP is dropping, heart rate is high, means क्या होगा, ब्लड लॉस हुआ होगा. ब्लड लॉस हुआ कैसे मालूम पड़ा मुझे, गनशॉट इन एब्डोमेन था. ठीक है, तो ब्लड लॉस हुआ, ब्लड लॉस क्या होगा, फिर बॉडी में ब्लड नहीं पहुंचेगी, तो हार्ट क्या ट्राई करेगा, और पंप करने का ट्राई करेगा, और पंप करने का ट्राई करेगा, तो इसकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी. बट ब्लड नहीं है तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा. ठीक है, अब पानी का मोटर कितना ही फाजिल, पानी नहीं है तो प्रेशर थोड़ी बनेगा, पानी थोड़ा थोड़ा आएगा लेकिन प्रेशर उतना नहीं आएगा. ठीक है, तो ब्लड प्रेशर इज लो एंड हार्ट रेट इज वेरी हाई बिकॉज कंपनसेटिव मैकेनिज्म की वजह से 100 के ऊपर चला गया, टाइक हो गया. ठीक है, तो उसमें सो इट इज पेनिट्रेटिंग एब्डोमिनल ट्रॉमा विद द हेमरेजिक शॉक, क्योंकि यहाँ पे ब्लड लॉस हो रहा है, यहाँ पे ब्लड लॉस हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे ATLS से मैनेजमेंट करेंगे. व्हाट इज ए फुल फॉर्म ऑफ ATLS? टेल मी. सो वी विल यूज हियर A B C क्राइटेरिया. ओके, सो ए से क्या है, एयरवे एंड सर्वाइकल स्पाइनल प्रोटेक्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
दिस इज प्रायोरिटाइज, ठीक है। ए से पहले, आरबी से पहले सर्वाइकल स्पाइन का प्रोटेक्शन करना पड़ता है, क्योंकि वो न्यूरोजेनिक शॉक में आ सकते हैं बाद में, ठीक है। और ब्रीदिंग ऑक्सीजन को देना पड़ेगा। सर्कुलेशन के लिए 2 बोर आईवी कैनल लगाने पड़ेंगे। कौन सा जेल को लगाएंगे, पिंक लगाएंगे या पिंक, तो पिंक या फिर ब्लू या फिर ग्रीन लगाएंगे अगर उसको और बहुत फ्लूइड चढ़ानी है इसको। तो ब्लड ग्रुपिंग करेंगे, क्योंकि अगर बहुत ब्लड लॉस हुआ तो उसको ब्लड देना ही पड़ेगा, क्रॉस मैच करके उसकी ब्लड ग्रुपिंग पता करने के लिए। और फास्ट एग्जामिनेशन, व्हाट इज फास्ट एंड ई फास्ट। फास्ट में क्या होता है, स्प्लेनिक एरिया, liver area and epiphyloforamen area, epigastric area and these Paucho Douglas। ये यहाँ पे कोई ब्लड जमा हुआ है क्या उसकी वजह से, ये ट्रॉमा हुआ, ट्रॉमा की वजह से इन सब एरियाज में ब्लड एक्यूमुलेट होता है, ठीक है, रिलीज होकर वहीं पे एक्यूमुलेट होता है। तो इससे मालूम पड़ता है कि यूएसजी मालूम पड़ता है कि यहाँ पे कोई ब्लीडिंग हुई है क्या, ओके। सो एंड डिसेबिलिटी स्कोरिंग करना पड़ता है और एक्सपोज करके देखो वहाँ पे कैसा है। और रिसर्च में आईवी स्टार्ट दो। फ्लूइड कौन से देंगे, यहाँ पे जो लार्ज वो कैनल लगा है उसमें फ्लूइड भी देंगे। कौन से दे सकते हैं हम लोग, आरएल देते हैं, रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन देते हैं। इसमें क्या होता है, इससे अपना ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है, वॉल्यूम एक्सपांडर बोलते हैं उसको। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, ट्रांजिक्सेमिक एसिड देंगे कि ब्लीडिंग कम हो। इसको हम पॉज भी बोलते हैं, अपने कैजुअलिटी पे पॉज बोलते हैं इसको। यूरिनरी कैथेटर, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब देते हैं इसमें, एस्पिरेट ना कर जाए वो। पास एसीटी, एसिड बेस एबीजी करते हैं इसमें, एसिड बेस करेंगे इसमें। लैक्टेट है, एक्सरे टेस्टिंग निकालेंगे। सो भी यहाँ पे ब्लीडिंग पॉइंट से देखेंगे कि ब्लीडिंग कहीं हो रही है, उसकी वजह से कोई ट्रॉमा वगैरह है क्या, बाउल एंजियो रिपेयर करेंगे, कंट्रोल ब्लीडिंग करेंगे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे बस डायग्नोस करना था, ठीक है। दिस आर नॉट वेरी डिटेल, यू हैव टू स्टडी दीस थिंग्स इन द डिटेल फ्रॉम योर बुक, ओके। तो मैर वगैरह सब कर सकते हो, ठीक है। यू आर डॉक्टर इन रूरल सेटअप, you are called to examine a 2-day-old baby who is sick, looking and refusing to the feed. On evaluation, you find that baby has tachypnea, abdominal distension and hasn't passed the first stools, ठीक है। 2 दिन का बच्चा है, sick looking है, खा भी नहीं रहा, and you find baby is tachypnea and abdominal distension है उसको, and hasn't passed the first stools। ये क्या हुआ रहेगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन बताया इसमें, ठीक है। सो व्हाट दिस कुड बी, दिस वुड बी बच्चा खा भी नहीं रहा है, टेकिपनिक भी है, और 2 दिन से उसने पॉटी भी नहीं की, न्यूकेरियम वाला जो होता है वो निकाला भी नहीं। तो क्या होता है, एनल एरिया में जो इसका नॉर्मली क्या होता है, एनल एरिया से पूरा ओपन रहेगा उसका ताकि स्टूल पास हो जाए, लेकिन ये जो है इसका यहाँ पे ये क्लोज रहेगा, ठीक है। क्यों क्लोज रहेगा, यहाँ पे यहाँ के जो गैंग्लियंस है वो रिलैक्स होने दे नहीं रहे उसको वहाँ पे। तो ये दिस इज हर्शस्प्रंग डिजीज, ठीक है। और बहुत सारा हो सकता है, मेकोनियम आइलेस हो सकता है। आइलेस मतलब कि पैरालिटिक आइलेस हो सकता है, वहाँ पे आइलेम जो है आगे मूव नहीं कर रहा, उसको आइलेस बोलते हैं। इंटेस्टाइन एट्रेसिया हो गया, अंदर से कुछ इंटेस्टाइन प्रॉपरली उसका लूमन प्रॉपर नहीं है, वो हो सकता है। इम्परफेक्ट एनस, मतलब कि जो एनस का एनल ओपनिंग है वो ओपनिंग है ही नहीं, ठीक है, वहाँ पे स्किन है पूरा भी। मेकोनियम प्लग सिंड्रोम, हर्शस्प्रंग इज वेरी इंपॉर्टेंट भैया, एंड इम्परफेक्ट एनस वेरी इंपॉर्टेंट भैया, ठीक है। यू कैन रीड दिस फ्रॉम योर बुक। इसमें वही है, एक्सरे एब्डोमेन करते हैं, और कॉन्ट्रास्ट यूनिवर्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो टेल मी वन थिंग, वेर इज बेरियम मील इज यूज्ड, बेरियम swallow इज यूज्ड एंड बेरियम इनिमा इज यूज्ड। इन सब के अलग अलग काम है, क्या काम है, ठीक है। यहाँ पे कॉइन वाला भी यूज करते हैं, कॉइन रख के हम इसकी एक्सरे इमेजिंग करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट वही नील पर रखो, क्योंकि पास तो हो नहीं रहा, तो नील पर रखो, तो आईवी फ्लूइड देना पड़ेगा साथ में इसको, और नेसोगैस्ट्रिक डिकम्पोज देना पड़ेगा, जो भी खाया उसने उसको निकालना तो पड़ेगा उसको ना, और एंटीबायोटिक देके उसको ट्रीट करना है, ओके। व्हाट इज सर्जरी यूज्ड ओवर हियर, टेल मी वन थिंग, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, a 25-year-old lactating mother presents with the complaints of the pain, नहीं एक क्वेश्चन बचा अभी। 48-year-old belong to तराई रीजन ऑफ द उत्तराखंड। तराई रीजन से कुछ बोला ना कि वो पहाड़ों पर रहता है, कोई रीजन है, वो रीजन है, तो उसको ट्राइब मान लेने का, ट्राइबल पॉपुलेशन मान लेने का, और ट्राइब में जो डिजीज मिलती है उसको ध्यान देने का। प्रेजेंट विद पेनलेस एंड प्रोग्रेसिव स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ द नेक, 5 year डिस्ट्रीब्यूशन। उत्तराखंड में आयोडीन पहुंचता है क्या, वहाँ पे तो आयोडीन सॉल्ट मिलता भी नहीं है, ट्राइब एरिया यहाँ पे, पैकेज वाले खाते भी नहीं होंगे शायद वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, आयोडीन की कमी की वजह से क्या होता है, गोइटर होता है, आयोडीन क्या होता है, गोइटर होता है, ठीक है। सिंपल मल्टीनोडुलर गोइटर हो गया, एंडेमिक गोइटर बोलते हैं इसको, टू बी कंसिडर। तो इसमें हिस्ट्री पूछना पड़ेगा, ड्यूरी कब से है, साइज बढ़ा है क्या उसका, कोई गले पे आवाज़ चेंज हुई है क्या, गले पे दबा रहा है क्या, इस पे दबा रहा है क्या पीछे, वही हाइपोथायराइड सिंड्रोम क्या क्या होता है इसमें, और हाइपोथायराइड एंड हाइपोथायराइड सिम्टम्स। हाइपोथायराइड मतलब रनिंग में क्या होता है, हार्ट बढ़ती है, स्वेटिंग होती है, भूख लगती है, ठीक है, ये सब ध्यान रखना है, ये पेशेंट अलर्ट रहता है इसमें, ठीक
ठीक है, हो गया हाइपरथायराइड वाले, हाइपरथायराइड उसका उल्टा। ठीक है, रेडिएशन में कोई एक्सपोजर वर्क की, इसकी वजह से उसको ये सिम्टम्स आ रहे हैं गोइटर के। कोई फैमिली हिस्ट्री है क्या, ठीक है, जेनेटिक्स में है क्या, एग्जामिनेशन को इसकी साइज देखनी है, उसकी सरफेस देखनी है, उसकी कंसिस्टेंसी देखनी है, उस पर कोई फ्लक्चुएशन दिख रहा है वो दिखना है, ऑन मोबाइल ऑन स्वेलिंग है क्या, स्वेलिंग है क्या, ठीक है, वही इसमें टेस्ट करेंगे सब। यू कैन रीड दिस फ्रॉम योर बुक और दिस PDF as it is. Okay. So next question: 25-year-old lactating mother present with complaints of the pain, swelling, and purulent discharge from her right breast. Pain, swelling, and purulent discharge. This is very important. Discharge from the right breast. So what is this? Pus discharge. ठीक है, pus discharge foreign breast है, क्या है, breast abscess. ठीक है, discharge बोल दिया ना. You tell me all the DDs according to the color of the pus. Okay, according to the color of the pus. ठीक है, सो यहाँ पे वो टेस्ट CBC करेंगे, USG ब्रेस्ट करेंगे, पस कल्चर का जो पस निकला उसको कल्चर करेंगे, कौन सा एंटीबायोटिक, कौन सा इसमें एंटीजन या फिर कौन सा बैक्टीरिया इसके अंदर, उसके हिसाब से हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं इसमें इम्प्रूव ट्रीटमेंट के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग हमें कंटिन्यू कर सकते हैं क्या, बट ज़्यादा ही इसमें ये आ रहा है कि इसमें पस आ रहा है तो हम बेबी को फीड नहीं करते, नेक्स्ट ब्रेस्ट से फीड कराएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन: बीडी स्मोकर विजिट्स योर OPD विद अ व्हाइटिश पेनलेस प्लाक ओवर हिज लेफ्ट बक्कल। बीडी स्मोकर है, इसका मतलब उसको कैंसर हो सकता है। ठीक है, OPD है, व्हाइटिश है, पेनलेस प्लाक है और द लेफ्ट बक्कल म्यूकोसा, प्री कैंसर लीजन इज लाइकली सफरिंग फ्रॉम एंड डिस्क्राइब वेरियस अदर पेरिफेरल पेन लीजन ऑफ द ओरल कैविटी। सिंपल सा क्वेश्चन है, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। वाइट दिख रहा है, अभी वाइट के हिसाब से बोल सकते हैं ना, वाइट है, वाइट प्लाक है तो ल्यूकोप्लाकिया, प्लाक वाइट, ल्यूकोप्लाकिया। ठीक है, अदर क्या होता है, ल्यूको अदर एरिथ्रोप्लाकिया होता है, फाइब्रोसिस होता है, चिलाइटिस हो सकता है, ठीक है, केराटोसिस हो सकता है। मैनेजमेंट वही, टोबैको स्टॉप करो, उस बायोप्सी लो, उसकी ट्रीटमेंट करो, फिर उसका एक्ससिजन बायोप्सी करना पड़ेगा। ठीक है, यही सब है, सिंपल क्वेश्चन है, उसको डायग्नोस कर लिया ना तो मैं सब कुछ आता है। फिर उसके बाद यूटी आने तो तुम पढ़ ही लोगे कि तुम ये सब आंसर लिख पाओ खुद से, बट तुम्हें पता होना चाहिए इसमें क्या लिख रहा हूँ वो सही है कि नहीं, तो उसमें और आंसर याद भी आता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका पूछे या ना पूछे, उसका इन्वेस्टिगेशन लिखना है, फिर उसका क्लिनिकल हिस्ट्री लिखनी है, उसका इन्वेस्टिगेशन लिखना है, फिर उसका मैनेजमेंट लिखना है, फिर उसका फॉलोअप और केयर लिखना है कि ऑपरेशन होने के बाद भी तुम्हें क्या ध्यान रखना है। ठीक है, एज ए MBBS ग्रेजुएट तुम्हें पता होना चाहिए कि ऑपरेशन के पहले क्या ध्यान देना है, ऑपरेशन के पहले बाद में क्या ध्यान देना है, कि उसका केयर कैसा है। ठीक है, ऑपरेशन आर ऑलमोस्ट गेट्स अनसक्सेसफुल बिकॉज ऑफ द पोस्ट ऑफ केयर। ठीक है, यहाँ पे वूंड में इन्फेक्शन हो गया, फिर से ओपन करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन ऑफ बर्न, यू कैन सॉल्व दिस फ्रॉम योर ओन ओनली, फॉर्मूला लगा और आंसर आ जाता है उसका। ठीक है, सो 30-year-old लेडी प्रेजेंट विद अक्यूट पेन ओवर द राइट लोअर एब्डोमेन। लेडी है 30-year-old की, मिड एज है, अक्यूट पेन ओवर द राइट लोअर एब्डोमेन फॉर द पास्ट 6 आवर्स। ठीक है, यहाँ खुद ही बोल दिया अपेंडिसाइटिस का, बट और EDs क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे, ये हम पढ़ते हैं अभी। सो दैट वुड बी अपेंडिसाइटिस, तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे फीमेल बोला, केवल लेडी बोला, 30 ईयर्स के, शी मे बी मैरिड, शी विल बी सेक्सुअली एक्टिव, और राइट इलेक फोसा पेन है, इलेक फोसा बोला। ठीक है, ठीक है, तो इस साइड में अगर पेन है उसको, तो यहाँ क्या क्या हो सकता है, सोचना है यहाँ क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे तो वैसे भी तो ये सीकम से या फिर ये अपेंडिक्स निकलने वाला है, फिर यहाँ से जो हमारी ओवरी है, ओवरी से निकलने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, ओवरी से यहाँ से निकलने वाले हैं, तो वो उनका पेन है, या फिर रेफर्ड पेन हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इंटेस्टाइन का ऑपरेशन हो सकता है, और यहाँ पे किडनी भी तो है हमारे पीछे, लेयर बाय लेयर भी सोचना है ना, किडनी भी तो है, तो वो किडनी साइड भी होगी, तो वो पेन जो हो रहा है अभी उसमें यूथरा का जो पेन है, यूथरा का पेन यहाँ पे रेफर हो सकता है। तो क्या होता है, यहाँ पे ओवरी थी तो ओवरियन टॉर्शन हो सकता है, या फिर कोई इन्फ्लामेशन वगैरह हुआ तो PID हो सकता है, या फिर अपेंडिसाइटिस, तो मैं सोच ही रहा इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिया है। और जो यूरिटर है, यूरिटर में अगर कोई स्टोन है वो जाकर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो यूरिटरिक कोलिक भी हो सकता है वो, या फिर ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, तो उन सब में कोई डिसीज होता है। तो ऑर्गन वाइज सोचना है। यहाँ पे क्या क्या था, पहले मैंने बोला कि यहाँ पे अपेंडिक्स वेरी कॉमन। ठीक है, अपेंडिक्स हो सकता है, अपेंडिक्स का अपेंडिसाइटिस। ठीक है, ओवरी का टॉर्जन, या फिर ओवेरियन सिस्ट बोल सकते हो, या फिर अभी यूरिटरी कोलिक बोल सकते हो, यूरिटर स्टोन भी हो सकते हो, यूरिटरी कोलिक बोल सकते हो तुम लोग, या फिर यहाँ पे क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है तो उसमें क्या होता है, क्रॉन्स होता है। ठीक है, ये सब हो गया।
पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज होता है, पर ये राइट साइड बोले ना तो उसमें दोनों साइड हो सकता है। पीआईडी इज वेरी मोस्ट कॉमन फीचर इज फिट्स कर्ट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो पेल्विक रीजन में इंफ्लामेशन अगर रहेगी, टीपी रहेगी वहाँ पे, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे टीपी अपेंडिक्स भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो वो जाके लीवर से ट्रैवल करता है, तो लीवर और ऊपर स्किन उनमें क्या एडिशन बन जाता है, तो ऐसा एक स्ट्रिंग टाइप बन जाता है, एक स्ट्रिंग टाइप धागा टाइप बन जाता है स्किन में और उसके लीवर के बीच में, तो उसको बोलते हैं एडिशन, तो उसको वॉयलिन स्ट्रिंग एडिशन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो पीआईडी का बहुत कॉमन सिम्टम है ये, ठीक है, उसको फिट्स कर्व सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन वही सीबीसी करना पड़ेगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यूरिट्रिक कोलिक है, तो ये हर एक चीज़ जो है यहाँ पे हर चीज़ को रूल आउट करना पड़ेगा। इसके लिए यूएसजी करना पड़ेगा, तो प्रेगनेंसी क्या करना पड़ेगा, यूएसजी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। एडिनाइटिस है तो इन्फ्लामेशन के लिए इन्फ्लामेटरी मार्कर्स करने पड़ेंगे, यूरिट्रिक कोलिक है तो फिर यहाँ पे करना पड़ेगा, यूएसजी करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और स्टोन के क्या होते हैं, सोडियम सोडियम पोटेशियम लेवल, कैल्शियम चेक करना पड़ेंगे इसमें। क्रॉन डिजीज में इन्फ्लामेटरी मार्कर्स, ठीक है, चेक करने पड़ेंगे। सो थिंक अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल क्वेश्चंस गिवन, क्लिनिकल सिम्टम्स गिवन एंड राइट अकॉर्डिंगली, ठीक है। पूरा डॉक्टर जैसा वहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसका भी ट्रीटमेंट, अगर अपेंडिक्स रहा तो अपेंडिसेक्टमी करेंगे, ओपन एस्टोमी कर सकते हैं, एंटीबायोटिक देना है और आईवी फ्लूइड देना है। यहाँ पे ऑशनर शेरिन रेजिमेंट बताओ मुझे, ऑशनर शेरिन रेजिमेंट क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। कब उसको ट्रीट करना है, कब ट्रीटमेंट करना है। अपेंडिक्स परफोरेशन हो सकता है, ठीक है, अपेंडिक्स एब्सेस हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है उसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 58-year-old chronic alcoholic patient with complaints of sudden severe pain in the upper abdomen relating to the back following the episodes of being alcohol. Upper abdomen relating to back following binge of alcohol consumption. ठीक है, सो अल्कोहलिक है, सडन पेन अपर एब्डोमेन राइट है, बैक है, फॉलोइंग द क्वेश्चन क्या हो सकता है ये, सबको सोचना है इसमें। अल्कोहल कंजम्पशन बाद हुआ है, इसमें पैंक्रियाटिस भी हो सकता है, इसको इसको लीवर प्रॉब्लम भी हो सकता है इसको, ठीक है। एपिगास्ट्रिक पेन है, एपिगास्ट्रिक पेन बोल दिया मतलब क्या हो जाएगा, रेडिएंट बैक है, तो वो यहाँ पे पैंक्रियाटिस बोल दिया मैंने। और क्या हो सकते हैं यहाँ पे, अभी ये पूरा एनाटॉमी सोचना है यहाँ पे पहले। अगर ये समझ लो मेरा, ये मेरा डुओडेनम है, ठीक है, और ये इधर एरिया है, ये मेरा है पैनक्रियास, ठीक है, और ये है मेरा यहाँ पे से मेरा लीवर आ रहा होगा, ऐसे लीवर आ रहा होगा, ठीक है। तो यही तो है एपिगास्ट्रिक एरिया, तो यही तो है मेरा, तो यही मेरा एपिगास्ट्रिक एरिया। यहाँ पे क्या है, मेरा डुओडेनम है, तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट भी तो आ रहा है यहाँ से, बाइल डक्ट भी आ रहा है यहाँ से, तो या तो ऊपर चलते हैं, या यहाँ पे कोई स्टोन आ गया हो, या फिर यहाँ पे पैनक्रियास से पैनक्रियाटिस हो रहा हो, या फिर इसके कॉमन बाइल डक्ट पे यहाँ पे जो है कॉमन, यहाँ पे जो है एम्पुला एम्पुला वाटर है, यहाँ पे कोई स्टोन अटक गया हो, या फिर डुओडेनम अल्सर भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब सोचना है यहाँ पे अपने, ठीक है। पर उसका रीडिंग टू बैक नहीं होता, वो भी सोचना है। रीडिंग टू बैक मतलब पैंक्रियाटिस मोस्ट कॉमन, ठीक है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस और एक मेन डायग्नोसिस ये है, पर ये भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको कंफर्म करने के लिए हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके ट्रीटमेंट वैसे करेंगे, ठीक है। तो डायग्नोसिस वाला पार्ट में सुपरफिशियल लिखना है, फिर इन्वेस्टिगेशन पार्ट में स्पेसिफिक लिखना है, और उसका ट्रीटमेंट स्पेसिफिक लिखना है, ठीक है। तो एक्यूट पैंक्रियाटिस है, और तो इसमें गॉलस्टोन। सो टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस एक्यूट एंड क्रोनिक पैंक्रियाटिस एंड व्हाट क्राइटेरिया इज यूज्ड, ठीक है। मैंटल्स क्राइटेरिया होता क्या होता है, ठीक है, ये मैनचेस्टर क्राइटेरिया होता है एक, ठीक है। कॉस्टोन है, हाइपरकैल्सीमिया, और उसने क्या उसने क्या रहेगा, रिस्क फैक्टर पूछा ना, क्या उसने पुराना किसकी वजह से वो हो रहा है, तो ईआरसीपी है उसका, उसने कैल्शियम बहुत सारा लिया, उसको गॉलस्टोन ऑलरेडी हो, उसको गॉलस्टोन का ऑपरेशन हुआ, उसका कोलेसिस्टेमी हुआ, उसका थोड़ा सा ड्रग्स लेता है, उसमें ड्रग्स वजह से ज़्यादा बाइल निकल रहा है, उसका ऑपरेशन हो सकता है, ये वो सब ध्यान देना है हमें। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे हम लोग, माइलेज लिपेज सारा एलएफटी केएफटी कराएंगे हम लोग, ठीक है। और एब्डोमेन का यूएसजी और सीटी करके देखेंगे वहाँ पे कहाँ पे कोई स्टोन अटका है, क्या हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, परफोरेशन हो गया यहाँ पे, ये देखना पड़ेगा मैं। अब इसमें पैंक्रियाटिस है, इसको पेन हो रहा है, तो इसको हम खाने देंगे तो फिर ऑल बाइल पैंक्रियाटिक जूस निकलेगा, उसमें फिर से पेन होगा, स्वीजिंग होगी वहाँ पे तो पेन होगा, तो नील पर रखना है। आईवी फ्लूइड, नील पर और रखा तो फिर आईवी फ्लूइड देंगे। इसका आरबीएस मॉनिटरिंग भी करना पड़ेगा कि आरबीएस मेंटेन है कि नहीं, ठीक है। एनालिसिस पेन होता है, एनालिसिस देने वाले हैं, ऑक्सीजन देने ही वाले इसको हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन देंगे, ट्रीट द कॉज वगैरह जो भी है इसमें, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, बस समझ में आना चाहिए कि क्या है इसको डिजीज, उसका ट्रीटमेंट वैसे सोचना है हमें, ठीक है। Young auto driver is brought to you with a history of head-on collision with another four-wheeler
and entrapment of his leg for 45 minutes. On evaluation, he has excruciating pain and swelling over the right leg and no obvious external injury. अंदर से इंजरी है, ठीक है। कितना 45 मिनट तक लिए एंट्रैपमेंट है इसका, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्या होगा इसमें, अक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम। क्या होगा यहाँ पे, इसका लेग जो था, इसका लेग जो था ट्रैप था, ट्रैप था, तो क्या होगा, आर्टरी सप्लाई जा रही होगी लेकिन वेनस फ्लो नहीं जा रही होगी ऊपर से, तो क्या होगा यहाँ पे, पूरा यहाँ पे फ्लूइड फ्लूइड जमा 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 होकर स्वेलिंग हो गई, स्वेलिंग हो गई, तो ये जो आर्टरी सप्लाई था वो भी एक टाइम के बाद रुकी जाने वाला है, क्योंकि पूरा पैक हो गया। तो जो कंपार्टमेंट था, वो जगह था, वो पूरा भर गया, उसको बोलते हैं अक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ठीक है। तो इसके साइंस है, 6 पीस वेरी इंपॉर्टेंट है, पेन, पैलर, पल्स रेस्टनेस। यहाँ पे मैं इसमें क्या होता है, पल्स चेक करना है हमेशा, कोई फ्रैक्चर हो रहा है, कोई उस पर चीज़ गिर गई है, तो उसका पे क्या करना है, वहाँ के सेंसेस चेक करने, वहाँ के पल्सेस चेक करने, ठीक है। और कोई पेन सेंसेशन है क्या, पेन और सेंस चेक करना उसका, पेन हो गया, कलर हो गया, ठीक है, कलर हो गया, पैलर पैलर हो गया, पल्सनेस देखा, पैरेस्थेसिया है क्या, पैरालाइज्ड हो गया क्या वहाँ जगह, और पेन ऑन पैसिव स्टेज, ठीक है। खुद ही अगर पैर हिला पा रहा है तो भी दर्द हो रहा है क्या, वही इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट, कंस्टिट्यूशन को निकाल दो, जहाँ पे दबा वो चीज पार्ट निकालो, पहले उसको एनालिसिस दो और फेशियोटोमी करो, ताकि वहाँ से जो फ्लूइड है वो रिलीज हो जाए, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, उसका अप्लाई करेंगे तो अच्छे से आ जाएगा अपने को आंसर, ठीक है। एग्जाम में सारे आंसर आ जाते हैं, बस वो डायग्नोसिस सही होना चाहिए, उसके बाद सारे आंसर राइट आते हैं, ठीक है। तुम कुछ भी लिखे होगे, कुछ तो ABC भी लिखे होगे, तो वहाँ पे तुम्हें मार्क्स मिलेगा। और इसलिए पोस्ट ऑफ कर अच्छे से पढ़ो, ताकि आंसर का लेंथ अच्छा बढ़े, और पता है कि तुम्हें पता है, ऐसा MBBS ग्रेजुएट तुम्हें पता है कि इसका क्या करना चाहिए, ठीक है। तुम्हें जाकर सर्जरी नहीं करनी, पर पेशेंट को समझाना तो है कि इस पर ऐसे ध्यान देना है, ये खाना है, वो नहीं खाना है, वैसा नहीं खाना है, ठीक है। केयर कैसे रखना है ताकि ये सर्जरी सक्सेसफुल हो, ठीक है। So a middle year lady is brought to the emergency department with a pain irreducible swelling of the anterior abdominal wall through the previous laparoscopic scar, ठीक है। डिपार्टमेंट है पेनफुल इरेड्यूसिबल स्वेलिंग, पेनफुल स्वेलिंग एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे, प्रीवियस लैप्रोटोमी। व्हाट इज लैप्रोस्कोपी, लैप्रोटोमी बहुत अच्छे समझ, लैप्रोस्कोपी मतलब स्कोप लगा के देखना, लैप्रोटोमी मतलब कि पेट फाड़ना, चीरा मारते हैं यहाँ पे, लोकल लैंग्वेज में पेशेंट को बोलते हैं चीरा मारते हैं, ठीक है। पेट पे एक इंसिजन लेते हैं और फिर चेक करते हैं अंदर कहाँ कोई परफोरेशन है क्या, ठीक है। सो क्या है ये, when you will come in the for the internship, now these things are very common and you have to do this everything, ठीक है, every day। तो पेनफुल रेडियल स्वेलिंग है, क्या होता है, इंसिशनल हर्निया, एक इंसिशन से जब आया है, प्रीवियस लैप्रोटोमी का स्कार है, उसके इंसिशन से आया है, तो क्या हुआ रहेगा, उसको इंसिजन दिया रहेगा, फिर उसने ध्यान नहीं दे कोई वजन उठाया रहेगा, या फिर उसको कफिंग हुई रहेगी, जो भी रिस्क फैक्टर उसको फॉलो ठीक से नहीं किया रहेगा, तो कफिंग हुई, ये सब हुआ, कफिंग से भी होता है, कफिंग करते तो फिर एब्डोमिनल प्रेशर जो है राइज होता है, राइज होने पर क्या होता है, अंदर के कंटेंट से बाहर आने लग जाते हैं, ठीक है। तो पेनफुल इरेड स्वेलिंग होता है, तो ऑब्स्ट्रक्टेड या फिर स्ट्रैंगुलेटेड इंसिशनल हर्निया, इंसिशनल हर्निया से आना कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाएगा चलेगा, लेकिन अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, अगर वो जो है मेरा ये है, अगर यहाँ से मेरा इंटेस्टाइन निकला, ऐसे निकला और जाके ये हो गया, तो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, यहाँ से कुछ फ्लूइड जा नहीं पा रहा, जो भी अंदर से आ रहा कंटेंट आ नहीं पा रहा, और ब्लड सप्लाई भी रुक गई, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रैंगुलेशन और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रैंगुलेशन और ऑब्स्ट्रक्शन फर्क क्या है मुझे बताना, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, और वो पेनफुल होगा स्वेलिंग, ठीक है। जो वहाँ पे गैंग्रीनियस बन जाएगा, तो उसमें क्या करते हैं, रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। वही चेक करेंगे, CBC करेंगे, लेटरल एक्सरे, USG CT ये सब करेंगे, सिंपल सा टेस्ट है, ठीक है। तो उसको नील पर रखने, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे आगे फ्लो होगा नहीं, तो उसको हम लोग नील पर रखेंगे, नील पर ओरल रखा, माई फ्लूइड देंगे, कौन सी फ्लूइड देंगे वो भी पढ़ना, ठीक है। नेसोगैस ट्यूब देंगे, क्योंकि जो भी अंदर जो भी रिलीज हो रहा है उसको बाहर भी आना चाहिए, क्योंकि आगे पास ऑन नहीं हो रहा है। एंटीबायोटिक्स देंगे, उसको भी यहाँ पे गैंग्रीन बन रहा है, गैंग्रीन बाद इन्फेक्शन होगा, ठीक है, नेकोटाइज होगा वहाँ पे वो, ठीक है। तो इमरजेंसी एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी करते हैं इसमें, ठीक है। और हर्निया जो रिपेयर करेंगे, और साथ में बॉबल डिस्ट्रक्शन इफ गैंग्रीनस, गैंग्रीन रहेगा तो उसको काट के निकाल देंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दिस पेपर इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके।